महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा कौन था? बर्बरीक की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरी सेना को कुछ ही मिनटों में हरा सकता था? लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर क्यों मांग लिया? आखिर वो योद्धा कौन था? आइए जानते हैं बर्बरीक की अद्भुत कहानी। बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण वीर, धर्मपरायण और महान धनुर्धर थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए। इन्हीं के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत बताई जाती है कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित करता और तीसरा बाण शेष सभी लक्ष्यों का नाश कर देता। इसलिए कहा जाता है कि बर्बरीक अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा की थी, वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्रीकृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा के बारे में पूछा। उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलते रहेंगे और अंत में पूरा युद्ध संतुलन खो देगा। तब श्रीकृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। ये उनकी भक्ति, त्याग और वचन पालन का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में ये चर्चा हुई कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। तब श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनकी दिव्य इच्छा ही कार्य करती दिखाई दी। योद्धा तो केवल निमित्त थे। इसी कारण बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से भी बड़ा है विनम्रता, वचन का पालन और ईश्वर पर विश्वास। ध्यान दें, बर्बरीक की कथा मुख्य रूप से लोक परंपराओं और स्कंद पुराण सहित कुछ धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध है। महाभारत के सभी संस्करणों में इसका समान विवरण नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण